हरिओम। आज आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि संत कबीरदास जी अपनी पगड़ी में मोर पंख सदा क्यों लगाए रहते हैं। शायद ये अब संतों विद्वानों आदि को छोड़कर शायद आम जनता को ये नहीं पता होगा इस विषय में। एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु जी ने देखा कि नारद जी आज अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। भगवान ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, आप आज इतने प्रसन्न क्यों हैं। तब नारद जी ने कहा कि आज मैंने ऐसे संत पुरुष को देखा है कि जिसको देखकर मेरा मन नाचने लगा, आनंदित हो उठा। ऐसे महान संत है वो। भगवान ने कहा अच्छा, तब तो मुझे उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी मुस्कुराए और बोले अवश्य प्रभु, अवश्य लीजिए परीक्षा। अब भगवान ने क्या किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया, पुराने से वस्त्र पहने, सांवला रंग, घुंघराले बाल, चल दिए। और जैसे ही संत कबीरदास जी के पास पहुंचे, उन्होंने ऐसा रूप बनाया जैसे कि अत्यधिक भूखे हैं और बोले बाबा, मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, कुछ पवाइए मुझे, कुछ प्रसादी पवाइए। तो कबीरदास जी ने कहा, अरे मेरे छोटे से गोपाल, अभी पवाता हूं तुम्हें। उनकी पत्नी का नाम था लोई। उन्होंने आवाज लगाई, अरे लोई, इस छोटे से गोपाल के लिए कुछ खाने को ले आओ। तो वो रोटी और सब्जी लेकर आती हैं। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं और बड़े प्रेम से खा रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। भगवान तो यहाँ लीला करने आए थे और संत कबीरदास जी की परीक्षा लेने आए थे। तब उन्होंने क्या किया, एक अत्यंत कीमती रत्न अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर संत कबीरदास जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा ये अमूल्य रत्न आप ग्रहण कर लीजिए। कबीरदास जी तो जात से जुलाहे थे और ताना बाना बुना कपड़े बुनते थे। तो बोले ये ले लीजिए, तो आपका ये झोपड़ी भी नहीं रहेगी, अच्छा सा घर बन जाएगा और आपको ताना बाना भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से रहेंगे आप और आराम से आप राम का नाम लेते हैं हर समय और आपकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति का समय मिलेगा आपको। क्योंकि वो जब कबीरदास जी ताना बाना बुनते थे तो साथ में भजन गाते रहते थे राम नाम के, और छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे आकर, तो कथाएं भी बीच बीच में सुनाया करते थे। तो कबीरदास जी ने कहा, ये अरे गोपाल बेटा, इस बेशकीमती रत्न का मुझे क्या काम, मेरे पास तो इतना कीमती रत्न है राम नाम, क्या उससे भी ज्यादा कोई कीमती रत्न हो सकता है।
मैं तो इतना भाग्यशाली हूं कि मेरे पास राम नाम रूपी रत्न है। वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे कबीरदास जी। और मैं इसका करूंगा क्या? और कहा भी है कबीरदास जी ने अपने, कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। तो कबीरदास जी ने कहा कि बेटा तू ये किसी और को दे दे, मेरे लिए इसका कोई काम नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि ये भी मेरी चालाकी नहीं चली, अब मैं क्या करूं? तो भगवान क्या करे, आज जाकर जिद करने लगे कि बाबा मेरे को कुछ भी हो, आज दूध और लड्डू खाने हैं। और कबीरदास जी बेचारे गरीब, कहाँ उनके पास दूध, कहाँ लड्डू। उनकी पत्नी ने कहा ये बालक कुछ ज्यादा ही हठी होता जा रहा है। तो कबीरदास जी ने कहा अरे बच्चा है, बाल प्रवृत्ति है, इसमें नाराज होने की क्या बात है। उन्होंने बालकृष्ण भगवान का हाथ पकड़ा और गंगा के किनारे ले गए। वहां पर एक संत दूध और लड्डू सबको बांट रहे थे। उन्होंने कहा जी भर के खा ले तू। भगवान ने पा लिया। फिर बोले कि बाबा आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर दूध और लड्डू बांटा जा रहा है? तो संत कबीरदास जी ने कहा ये मेरा राम जाने, मैं क्या जानूं, मेरे राम को सब पता है। भगवान चुप हो गए। अब भगवान ने क्या किया, एक दिन अचानक आए और उनका जो करगा था उसके ऊपर चढ़ गए और उनका जितना उन्होंने ताना बाना बुना था सब उधेड़ बुन के सबको गांठ लगा के कि शायद इनको क्रोध आ जाए। तो उनकी पत्नी लोई बोली ये इतना नुकसान कर रहा है आपका बालक, आप इसको कुछ कह क्यों नहीं रहे? तो कबीरदास जी मुस्कुराने लगे। अरे बाल सुलभ स्वभाव है, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरा ये ताना बाना ही तो बेकार जा रहा है। राम जी का है, राम जी फिर से दे देंगे। अब भगवान ने सोचा अब क्या करें, ये तो अभी भी उसी मस्ती में अपना भजन गा रहे हैं, मस्त है। फिर भगवान ने एक दिन क्या किया, ऐसा रूप बनाया एकदम जैसे पीले से पड़ गए, आंखें धसी हुई, और जाकर बोले बाबा आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे अपनी गोद में ले लो। तो कबीरदास जी ने कहा क्यों नहीं गोपाल, बिल्कुल आप मेरी गोद में आ जाइए। जब गोद में लेके वो दुलारने लगे तब भगवान ने कहा कि बाबा ऐसा तो नहीं मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो आपको मेरी याद आएगी और आप दुखी होगे। तो कबीरदास जी मुस्कुराने लगे और बोले बेटा मेरे गोपाल, जो मेरा पुत्र है उसको भी मैं ये समझ के उसका पालन करता हूँ कि राम जी की सेवा है, राम जी ने मुझे सेवा दी है और मुझे उसको करना है। मैं कभी किसी में आसक्त नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि संसार नश्वर है, सत्य तो सिर्फ एक वही राम है। इसलिए मेरे में आसक्ति नहीं है। मैं किसी को याद नहीं करता और ना किसी चीज के प्रति आसक्त होता हूँ। अब भगवान निराश हो गए, हर तरह से तो परीक्षा ले ही लिया। अब नया काम शुरू किया उन्होंने। जितने भी कबीरदास जी से वैसे भी आलोचक थे काफी, वहां गए और उन लोगों को सिखा दिया कि जाके कबीरदास जी को उल्टा सीधा बोलो कि तुम बेईमान हो और बच्चों को झूठ मूठ की कथा सुनाते हो। ये तमाम तरह की बातें आके सब लोग
कबीरदास जी को सुनाने लगे। वो तब भी मुस्कुरा रहे थे और राम नाम जप रहे थे। भगवान ने कहा, आपको क्रोध नहीं आ रहा? तो कबीरदास जी ने कहा कि मेरा ही कहना है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुनाए। क्योंकि जो निंदक होते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं या अपमान करते हैं, तो यदि हमने नहीं बोला कुछ और हम शांत रह गए तो उसका पाप उन्हीं पर चढ़ता है और हमारा स्वभाव जो है वो निर्मल हो जाता है। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि राम भी वही रहते हैं जिनका मन निर्मल रहता है। निर्मल मन वाले भगवान राम को भी पसंद है, क्योंकि कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को भी निर्मल मन वाले लोग ही पसंद हैं। सत्कर्म करने वाले, सत्य बोलने वाले, दया भाव रखने वाले, करुणा रखने वाले, इस तरह के प्राणी भगवान को पसंद है। भगवान ने सोचा कि अब क्या करूं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा तो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांका आपनो मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि मैं सच में बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, ये लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं बुरा हूं। भगवान ने सोचा अब कोई नई लीला रचनी पड़ेगी, क्या मैं अपना रूप इनके आगे प्रकट कर दूं? फिर भगवान ने क्या किया, उनकी झोपड़ी में आग लगवा दी। कबीरदास जी, लोई जी और भगवान, बच्चे सब बाहर खड़े हैं। कबीरदास जी अपनी मस्ती में राम नाम धुन में लगे हुए हैं। भगवान ने पूछा कि एक आपकी झोपड़ी थी और वो भी जल रही है, और जो कुछ उसमें सामान था वो भी जल रहा है, और आप अपनी मस्ती में मस्त है, राम नाम की मस्ती में। तो संत कबीरदास जी ने कहा कि वो राम का दिया हुआ था, राम ने छीन लिया, और उनकी कृपा बरसेगी तो वो पुनः दे देंगे। मेरा क्या था जो मैं परेशान हूं या व्यथित हूं या विचलित हूं? भगवान अब पूरी तरह समझ गए ये परम ज्ञानी है। अब भगवान ने उनसे पूछा कि मैं इतने दिनों से आपको परेशान कर रहा हूं, आपको मुझ पर शक नहीं हुआ? क्या आप मुझे पहचान गए? तो कबीरदास जी बोले कि बेटा, मैंने तो पहले ही दिन तुम्हें गोपाल कह के बुलाया था और पहले ही दिन पहचान लिया था, परंतु तुम ही नहीं पहचान सके मुझे और तरह तरह की लीला करते रहे। भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान ने एक बार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, तब उनके गुरु ने बाल्मीकि के रूप में एक माखन बेचने वाले के रूप में दर्शन दिया था। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया था। तभी नारद जी प्रकट हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, ये वही आपके गुरु हैं, वाल्मीकि जी। तो भगवान ने अपना स्वरूप तो प्रकट किया, चतुर्भुज रूप उनको दिखाया, फिर वो बाल रूप में आ गए। और भगवान ने कहा कि जब मैं उस समय आपको पहचान गया था द्वापर युग में, जब आप एक माखन बेचने वाले का रूप बनाकर आए थे, परंतु मैंने आपको इस रूप में क्यों नहीं पहचाना? क्या कमी रह गई? तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कबीरदास जी ने कहा कि उस समय तुमने बहुत ही नेक काम किया था, पांडवों की मदद की थी,
और तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था मेरी परीक्षा लेने का, क्योंकि गुरुजन जब तक न चाहे अपने को जनवाना आप नहीं जान सकते। जब उनकी हार्दिक इच्छा होगी अपने को जनवाने की, तभी आप जान सकते हो। यहां पर तुम मेरी परीक्षा लेने आए, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे समक्ष प्रकट नहीं हुआ, अपना रूप नहीं बताया। भगवान ने उनके आगे सिर झुका दिया, हाथ जोड़कर सिर झुकाया और अपने सिर से मोर मुकुट निकालकर उनको देते हुए कहा कि अब आज से ये मोर मुकुट आपके सिर पर सुशोभित होगा, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हो। आप तो सगुण निर्गुण, उससे भी आगे जाके गुणातीत हो, क्योंकि भगवान के तो हजारों जन्म हो चुके हैं, चाहे राम हो चाहे विष्णु जी, जो ये तो एक ही विष्णु जी के ही रूप हैं। लेकिन गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि आज से ये मोर मुकुट आपके सिर पे सुशोभित होगा, क्योंकि मेरी नजर में या सबकी नजर में आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, आप सबसे बड़े हो। तो आज आप लोगों को संत कबीरदास जी की असलियत पता चली होगी। हरिओम।